नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बेहद खास मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सबकी ज़रूरतों से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, जो फ़िलहाल होल्ड हो चुका है। जी हाँ, सराफा बाज़ारों से जो फिजिकल गोल्ड की बात होती है वो लगभग ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से गायब है। यदि आप दुकानों में बिस्किट या सोने के सिक्के इस तरह की जो फिजिकल गोल्ड लेने पहुंचते हैं तो आपको निराशा होगी। उसके कारण बहुत सारे बता रहे हैं, बाज़ार में अस्थिर भाव और बड़े जहां से बुकिंग होती वहां से सोने की बुकिंग हो ही नहीं रही है। रिफाइनरी से हालांकि सोना निकल रहा है, लेकिन थोक व्यापारी कह सकते हैं, रिटेल व्यापारी तक फिजिकल गोल्ड नहीं जा रहा है, जिसको लेकर दिक्कत हो। तो क्या हाल में आज हम इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि सीजन त्योहारों का है। ऐसे में सोने की उपलब्धता ना होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सराफा पहुँचे, क्योंकि जबलपुर का सराफा बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार है। हम शुरुआत करते हैं मूर्ति ज्वेलर्स से, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि तकनीकी दिक्कत कहाँ रही है, प्रॉब्लम कहाँ पर कि गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। सोने चांदी जी, मैं यही जानना चाहूँगा कि 24 कैरेट गोल्ड जिसको शुद्ध कहा जाता है उसकी कीमत दर्शकों को बता दें आप। लगभग 1,25,000 के आसपास होगी जी। अब मुझे बताइए कि स्थिति क्यों पड़ रही है सोने की? सोना एक्चुअली अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी 1.5 लाख हो जाएगा, चांदी 2 लाख हो जाएगी। तो इसकी डिमांड ग्लोबली बढ़ गई है। मतलब देशों के सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं, कस्टमर्स ले रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स ले रहे हैं। सोने चांदी की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है कि लोग अपनी ताकत से ज़्यादा सोना और चांदी खरीद रहे हैं, और ख़रीदते भी जा रहे हैं और रेट बढ़ता भी जा रहा है। जैसे अगर अपन पिछले 10 या 15 दिनों की बात करें तो लगभग 15 सितंबर को सोना 1,15,000 था प्योर, आज लगभग 1,25,000 है। तो इतनी ग्रोथ शेयर्स में भी कभी कभी मिलती है, लेकिन मेटल में फिज़िकली मिलना बहुत बड़ी बात है। तो लोग अभी इस समय ये स्थिति है कि अगर मैं आपको कल की बात करूं तो कल पूरे मार्केट में चांदी थी ही नहीं। जेवराती चांदी है, लेकिन अगर आप फिजिकल चांदी लेना चाह रहे हैं तो चांदी ही नहीं थी। 1.5 लाख के आसपास चांदी का भाव था, 1,75,000 में भी चांदी अवेलेबल नहीं थी। ये स्थिति जबलपुर अकेले की नहीं, पूरी इंडिया की है। आप बुकिंग कर रहे हैं जैसे दूसरे देशों से या जहाँ से मंगवाते हैं, वहाँ से क्या जवाब मिल रहा है गोल्ड को लेकर? सभी का यही कहना है कि मेटल की शॉर्टेज है, कहीं पर भी किसी भाव में सोना या चांदी अवेलेबल नहीं है। जेवर आ रहे हैं, जेवर जा रहे हैं। फिजिकली की बात करें तो अब कहीं पर भी नहीं है। ETFs जो एक पेपर मनी जिसको बोलते हैं, पेपर के माध्यम से सोना बिकता है, अब ETF में भी लोग इतना खरीद चुके हैं कि मुझे लगता नहीं कि ETF के बदले भी लोगों ने इतना सोने लिया जितना ETF लोग खरीद चुके हैं। और सोना चांदी बहुत ग्रोथ दे रहा है। मैं तो अभी भी लोगों से बोल रहा हूँ कि फ्यूचर सोना चांदी ही है। ग्राहक लौट रहे हैं। देखिए, फिजिकल तो अवेलेबल है ही नहीं, तो लोग अब जेवर खरीद रहे हैं। और मुझे लगता है जिस हिसाब से फिजिकल की अवेलेबिलिटी ख़त्म है, ऐसा ना हो कि मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जेवर के लिए भी सोना ना मिले, ये स्थिति बन सकती है। तो हाँ। ये देखिए, ये बता रहे थे अमित जैन साहब हैं कि स्थिति जो है वो गोल्ड को लेकर बहुत दुविधा वाली है कि मैं लोगों से बातचीत करूंगा। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मुझे बस 1 मिनट बात चल रही है। ठीक है, चलिए। भैया, आप व्यापारी हैं? हम कारीगर हैं जी। तो क्या स्थिति बन रही है? स्थिति तो कारीगरों की पूरी ख़राब हो चुकी है भाव के कारण। जिस हिसाब से रेट हो गए हैं, तो मान लो ऑर्डर भी आ रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड अवेलेबल नहीं है। और मार्केट भी ऐसा हो गया है कि ग्राहक आते हैं, उनने भाव पूछा, बहुत से लोग तो भाव पूछ के चले जाते हैं। और कई ग्राहक आ भी रहे हैं तो वो ऐसे हैं कि उनको फाइन गोल्ड चाहिए। सोना मिल क्यों नहीं रहा है? फाइन गोल्ड दिक्कत कहाँ आ रही है? सोना भैया वही बात है कि रेट 1.5 लाख तक जाने का अनुमान है। इस चक्कर में जो आम पब्लिक थी, जो जेवर खरीदती थी, वो भी अब फाइन गोल्ड ले रही है। वो भी बोल रही है कि हमको फाइन सोना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जो इस यहाँ से रेट बढ़ा है, लगता है कि हाँ। भैया, कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से भैया। भोपाल से। तो आप क्या करते हैं? अपना सिल्वर का होलसेल का काम है। सिल्वर 9 to 5 का। सिल्वर तो बता रहे हैं टोटल मार्केट से गायब हो गया है। सिल्वर में भैया अभी बहुत तेजी है। अभी मार्केट में माल ही नहीं है, मेटल ही नहीं है मार्केट में। तो ये हालत है कि कहीं आप लेने भी जाओ तो भी नहीं दे रहे, जो भाव में आप दोगे वो भी नहीं दे रहे।
मतलब मुंह मांगी कीमत में भी चीजें नहीं मिल रही। चीज़ें नहीं मिल रही, क्या रहे हैं। फिजिकल नहीं है अभी भैया। कहना यही है कि अभी और तेजी आ सकती है, अभी गिरावट ही तो नहीं है। तो मुझे लगता है स्टॉक तो नहीं कर रहे हैं, जैसे चीज़ों को होल्ड कर लिया जाता है वैसी संभावना तो नहीं दिख रही है। नहीं भैया, होल्ड तो कर ही नहीं सकते ये चीज़ें, कभी भी जैसे कुछ भी हो सकता है, तो कोई होल्ड करके नहीं बैठता। लेकिन बट माल ही नहीं है, तो उस चक्कर में लोग कुछ भी अमाउंट देके इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं कि और भी आगे तेजी में उनको ग्रोथ दिख सकती है, तो उस चक्कर में अभी डिमांड बढ़ने से भी सप्लाई क्या कम हुई ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब इस चीज़ों की, तो उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, उस चक्कर में भाव तेज हो रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस त्योहारी सीजन में जो सिल्वर और गोल्ड है, खास करके सॉलिड सिल्वर और गोल्ड जो है वो पूरी तरीके से होल्ड हो चुका है। बाज़ारों में जो है सोना नहीं मिल रहा और दाम भी ज़्यादा है। अब जो व्यापारी और कारीगर परेशान है कि आखिर सॉलिड गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ होल्ड है। सब जगह जो है वो ऑर्डर डाला जा रहा है, लेकिन कहीं पे जो है वो बुकिंग जो है नहीं हो रही। मेरे साथ कुछ सराफा के व्यापारी भी जुड़ गए हैं और ख़ास करके सराफा एसोसिएशन के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजा शराफ जी, उनसे भी मैं बात करूँगा। जी, कहाँ आप तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व भी कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत समझ में आ रही है गोल्ड और सिल्वर को लेके, खासकर सॉलिड गोल्ड की बात मैं करूँगा। नहीं, दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे देश में जो बढ़ने के 2-3 कारण हैं। एक तो ट्रम्प टैरिफ और जो अमेरिका में क्राइसिस चल रहे हैं, एक बड़ा कारण वो है। दूसरा, सेंट्रल बैंक ने जो सोने की खरीदी निकाली है उसके कारण भाव बढ़ रहे हैं। तीसरा, वो जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं तो उसका बड़ा कारण है। तो पूरे विश्व में सोने चांदी के इन्वेस्टर इसकी ओर आ रहे हैं। आपने देखा होगा शेयर बाजार वगैरह में उतना विश्वास नहीं है जितना गोल्ड सिल्वर में है। तो इन्वेस्टर इतनी तेज़ी से इस ट्रेड में आए हैं, सोने चांदी खरीद रहे हैं, फाइन गोल्ड और फाइन चांदी खरीद रहे हैं, जिसके कारण कि स्टॉक नहीं बच रहा है। मांग ज़्यादा है और आवक कम है, उसके कारण चांदी में तो 20,000 रुपये ऑन में चांदी फिजिकली नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति है आज की स्थिति। 20,000 रुपये ऑन में चांदी नहीं मिल रही है। 20,000 ऑन मतलब जो दाम है उससे ज़्यादा। सोने में भी 1,000-2,000 रुपये ऑन में मिल रहा है और उसमें भी 3-4 दिन की वेटिंग। लेकिन चांदी में बहुत ज़्यादा स्थितियां हैं। परसों से बुकिंग लेना बंद कर दी। इतनी ज़्यादा डिमांड हम लोगों के पास आई है कि परसों से हम लोगों ने बुकिंग लेना भी बंद कर दी है। ऐसी स्थितियां पूरे हिंदुस्तान की हैं, सिर्फ जबलपुर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी हैं फाइन गोल्ड और फाइन सिल्वर के बारे में। तो ग्राहकों को लौटाना पड़ रहा है, ग्राहकों को मना करना पड़ रहा है कि निवेश के लिए जो फाइन गोल्ड और फाइन सिल्वर की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको वेटिंग और इंतज़ार करना पड़ रहा है। जी, आप भी इसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। जी, आपने कहाँ ऑर्डर के लिए लगभग कहाँ बात की है, फ़ोन किया बुकिंग के लिए? बुकिंग के लिए सभी जगह जहाँ से माल हम लोगों का आता है सभी जगह, लेकिन जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत परेशानी जा रही है हम लोगों को। जो जेवर तो मुझे लगता है मिल रहा है नॉर्मल। हाँ, जेवर मिल रहा है, लेकिन सॉलिड गोल्ड और सिल्वर में बहुत समस्या है। कुछ बात समझ में आई, किसी से चर्चा में कुछ निकला कि क्यों ऐसी शॉर्टेज हो गई सडन? अब जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, ये वैश्विक जो सब परिस्थितियां चल रही हैं उस कारण से, और जो इन्वेस्टर का रुख है वो इसी तरफ केंद्रित हो गया है, सोना और चांदी की तरफ। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस कारण से। डिमांड बढ़ना भी एक वजह है कि अचानक से मांग बढ़ी इसलिए, और लेकिन ये मांग बढ़ रही है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग बढ़ती जा रही है। मांग तो बढ़ रही है पर पूर्ति नहीं हो पा रही ना, महंगे के कारण। कुछ लोग बता रहे कि नहीं, उन्होंने मना ही कर दिया टोटल, गोल्ड सॉलिड गोल्ड नहीं जो है नहीं मिल सकता। हाँ, मिल तो नहीं रहा। अच्छा, माइनिंग में जहाँ पर होता है प्रोसेस गोल्ड का, तो हाँ, तो जो प्रोसेस हो रहा है गोल्ड का, तो वहाँ से तो चीज़ें बन रही है ना, सिर्फ जहाँ सप्लाई है वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, माइनिंग से ही प्रोसेस बंद हो गया है? प्रोसेस तो अपनी जगह चालू है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टर लोगों का ज़्यादा रुझान हो रहा है इस समय। रिटेल फुटकर ग्राहकी तो पर्याप्त मात्रा में है, लोगों को माल मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर का रुझान ज़्यादा हो रहा है क्योंकि भाव अत्यधिक ऊंचाइयों पर है, जिससे स्टॉक में भी कमी आ गई है, इसलिए माल मिलना ही बंद हो गया है। यदि सोना या चांदी MCX से हटा दिया जाए तो इसमें बहुत कुछ सुधार हो सकता है।
अच्छा, एक रीज़न है ये। ये रीज़न ये भी है क्योंकि MCX में होने के कारण सोने चांदी में इन्वेस्टर का विशेष रुझान हो रहा है, जो शेयर को छोड़कर सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 1000, 2000 से 5000, 6000 तक का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस कारण से सोने चांदी की उथल पुथल अत्यधिक है। एक रीज़न ये भी जो बता रहे हैं कि MCX में मतलब शेयर बाजार की जो लिस्ट हम आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें, क्योंकि सोने चांदी की भी ट्रेड आप कर सकते हैं, तो उस वजह से भी वहाँ दाम बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहे हैं। एक दिन में चांदी मैंने सुना है कल की 14,000 रुपये छाल मारा है। कल दोपहर में चांदी का रेट 1,60-65 हज़ार के आसपास था, जो कि शाम को 1,75 में भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस कारण से बहुत दिक्कत जा रही है। रेट स्थिर हो जाएं तो व्यापार गति पकड़ सकता है। सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय क्या सॉलिड गोल्ड या सिल्वर की है? सॉलिड गोल्ड, इन्वेस्टर ज़्यादा। क्यों, ऐसा रीज़न क्या समझ में आ रहा है? मतलब जनरली इंसान आभूषण खरीदता था, ये चीज़ें खरीदता था, माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है? माइंड डाइवर्ट होने का कारण है गोल्ड और सिल्वर एक साल में आप देखेंगे तो जस्ट डबल हो गया है। ओके, है ना? इससे ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर को भी कहीं नहीं दिख रहा है। कारण यही है। ये है, तो ये व्यापारियों को देखिए हमने राय ली है। सराफा व्यापारी जो जबलपुर का, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना सराफा व्यापार बाजार कहलाता है। मैं कुछ ग्राहकों से भी बातचीत करता हूँ, उनसे समझता हूँ कि वो क्या लेने आ रहे हैं, और इतनी तेज़ी के दाम में, मतलब आसमान छूते दामों में भी लोग जो है वो आ रहे हैं, और कई लोग जो है वो रिटर्न भी हो जा रहे हैं क्योंकि सॉलिड गोल्ड और सिल्वर नहीं मिला। चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुछ ग्राहकों से। भाई साहब 2 मिनट लूँगा आपका। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। क्या करते हैं? शुभ नाम क्या है? अंकुर नेमा। यहीं जबलपुर से? हाँ। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कुछ ये गोल्ड सिल्वर की इंजीनियरिंग समझ में आ रही है क्या, कि सडन से हाइक हुआ और ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे जा रहा है? हाँ जी। क्या लग रही है? ये कंट्री ग्लोबली जो वॉर चल रहा है उसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, लेकिन परचेसिंग में मुझे कहीं पे माइनस नहीं दिख रहा है, कहीं पे मतलब डाउनफॉल नहीं आ रहा। मॉर्निंग में कम था, अभी बढ़ गया फिर से। आप मॉर्निंग की रेट देखिए, सवेरे कितना सिल्वर की बात करेंगे 168 था, अभी 171 हो गया है। मतलब इवनिंग में 158 था। कितना अंतर आ गया? 2-3 हज़ार में, 3 हज़ार करीब हुआ 158। कल आप आई थी बाजार? हाँ, कल मार्केट निकले थे हम लोग, तो बस वही 158 के रेट पर हम लोगों ने पता किया था सिल्वर, और वो 170 हो गया सडनली, और आज 172 समथिंग सुन रहे हैं। मतलब कल और आज में कितना अंतर आया टोटल? 158 और 70। वो पहले 14 और फिर उसके बाद 2000, तो 16,000 24 आवर्स के, विद इन 24 आवर्स। क्या लेने आई हैं आप? बस मंगलसूत्र देख रहे हैं, करवा चौथ है तो वो तो गिफ्टिंग तो होनी चाहिए, कम बढ़ तो चलता है। कुछ कहा हस्बैंड ने कि महंगा पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, पर हम लोग ही रेट सुन के बहुत अचंभित हो रहे हैं कि कल इतना था और आज अचानक इतना। प्लान है अभी कंटिन्यू, या उसको ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि प्राइस सडन बहुत हाइक हो रहा है? हाँ, एक तो हो रहा है, बट एज अ इन्वेस्टमेंट तो उसको लेना ही पड़ेगा, और लेते ही जा रहे हैं लोग। हाँ, वो घटने का कुछ प्रेडिक्शन है नहीं कि घटने वाला है। अच्छा, सॉलिड गोल्ड और जो फिजिकल गोल्ड होता है, बिस्किट कॉइन्स, उसके लिए कभी आपने पूछा है किसी से? हाँ, अभी हम लोग, हमारे हस्बैंड वही देख रहे हैं, रॉ सिल्वर और रॉ गोल्ड। वो मिल पा रहा है? अभी तो वो कह रहे हैं शॉर्टेज है मार्केट में। नहीं मिला ना? मांगा था आपने? क्या सॉलिड मांगा था? हाँ, मांगा था। क्या बोल दिया? अभी नहीं है। पहले 1 kg पूछा तो उन्होंने बोला कि ½ kg ले लो, फिर वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में देख लेना। नहीं, तो देखिए मैंने ग्राहकों से भी वही पुष्टि की कि जो गोल्ड है, सॉलिड गोल्ड और सिल्वर जो है, वो पूरी तरह से होल्ड हो गया है। मतलब ना बुकिंग मिल रही है, ना थोक में आ रहा है, ना रिटेलर्स के पास जा रहा है। वही चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग। चलिए अब हम कुछ थोक व्यापारियों से भी बातचीत कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पे गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, चाहे वो सॉलिड गोल्ड की बात हो, सिल्वर की हो, या फिर आभूषण की। मैं उनसे ही बातचीत कर रहा हूँ जो पहुँचे हुए शराफा में। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ फंस गया है सोना और चांदी, जो सॉलिड की हम बात कर रहे हैं? तो समझ में आ रहा है? वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं, खरीदी बढ़ती जा रही है। सबसे सिक्योर गोल्ड ही रहता है हर चीज़ में।
इसलिए लोग जनरली गोल्ड में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं इस समय। आप लोग क्योंकि थोक में व्यापार करते हैं तो आप लोग को तो पता होता होगा ना जहाँ से बड़ी डीलिंग हो रही है, तो कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर समस्या कहाँ है? ये जानबूझ के मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब जो है वो नेचुरल है और डिमांड बढ़ रही है, एक रीज़न ये बिल्कुल बढ़ रही है जी। भैया आप शुभ नाम? विकास। विकास जी, आप यहीं से हैं? नहीं, बाहर से हूँ। बाहर से। आप भी थोक में ही सोने का व्यापार और सिल्वर का व्यापार करते हैं? जी। कुछ चीज़ें समझ में आई कि कहाँ सॉलिड गोल्ड और सिल्वर जो है आखिर क्यों दिक्कत आ गई सडन मार्केट में? मुझे लगता है कि आज तक ऐसी प्रॉब्लम। सोना चांदी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो गई है अब ये अपने इंडिया में तो ज़्यादा अच्छे से चलता है सोना चांदी, क्योंकि जेवर में यूज़ करते हैं। तो ये है, थोड़ा सा डिमांड बाहर के कारण है, इस बार भाव ज़्यादा होने के कारण बिजनेस बहुत कम है, लोग इन्वेस्टर बहुत जग रहे हैं इसमें, बाकी जेवर पे इंटरेस्ट बहुत कम हो गया लोगों सालों में। आप कितने सालों से इस कारोबार में हैं? लगभग 25 साल से। 25 साल में कभी आपने देखा कि सॉलिड गोल्ड और सिल्वर टोटली मार्केट से गायब हो गया? बिल्कुल, अभी पहली बार देख रहा है ऐसा पहली बार। कुछ बातचीत आप लोग की रेगुलरली होती रहती है बड़े व्यापारियों से बाहर से, कुछ बात समझ में आई कि क्यों सिर्फ एक डिमांड ज़्यादा होने से तो नहीं? डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है अब ये सब। बहुत सा मार्केट में टैरिफ का भी फर्क पड़ा है, सब जगह पड़ा है, तो सोना चांदी में भी पड़ेगा, बस यही है। सप्लाई क्यों रुकी है? क्या ये जानबूझ के कहीं मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है? जो भी चीज़ के भाव एकदम से बढ़ते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा सप्लाई में अंतर आता ही है, लोग डरे हुए रहते हैं, हम लोग खुद डरे हुए हैं कि जो हम लोगों को जो खरीदना है वो बहुत हिसाब से कि भाई भाव महंगा है, क्या कलेक्शन करेंगे और क्या धंधा है। जी, बबलिंग तो नहीं हो रही? नहीं, अभी मार्केट कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली मार्केट चल रहा है। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही आ रहे हैं, जिनको नहीं है इन्वेस्टर आ रहे हैं कि उनको चाहिए गोल्ड सिल्वर, बस ये है और कुछ नहीं है। करेक्शन तो नहीं होगा रेट का? क्योंकि ये कुछ नहीं कह सकते, ये तो हम लोगों को भी नहीं मालूम, ये तो ऊपर वालों को भी नहीं मालूम कि क्या होना है। जी, चला जा रहा है बस ये अब चल नहीं रहा है, अभी तो रेंग रहा है मार्केट। नहीं, मतलब प्राइस की बात कर रहा हूँ तो दौड़ रहा है। हाँ, प्राइस तो बहुत तबीयत से दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं। और कभी इतने सालों में देखा कि 6 घंटे में 24 घंटे में इतना फर्क कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। जी। तो देखिए वही चीज़ें हम तमाम चीज़ें हम समझ रहे हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कहाँ और क्यों इतना डिफरेंसेस जो है गोल्ड और सिल्वर के दामों में और उनकी मांग और आपूर्ति में बना हुआ है। तो चलिए हम सराफा में अलग अलग व्यापारियों के पास लोगों से ग्राहकों से बातचीत कर रहे हैं। एक और शहर के बड़े ज्वेलर्स हैं, उनसे मैं बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस सोने चांदी के गायब होने के, खासकर सॉलिड गोल्ड और जो सिल्वर है वो कहाँ है। कुछ समझ में आ रहा है मार्केट की स्थिति क्यों ऐसी बनी है? मार्केट की स्थिति बनने का मुख्य कारण ये है कि लोगों ने अपने घरों में जो थोड़ी बहुत भी इन्वेस्ट कर सकते थे, सबने अपने पास चांदी लेकर रखी हुई है। उस कारण से चांदी में एकदम तेज़ी आ गई है और ब्लैक में भी बिक रही है। 15,000 से 20,000 रुपये किलो ऊपर बिक रही चांदी, जो भाव होना चाहिए। उसका मुख्य कारण यही है कि लोगों ने अपने पास जमा करके रखी हुई है। ब्लैक में कैसे ऊपर चल रहा है? जैसे MCX जो इंटरनेशनल बाज़ार का भाव है उससे करीब 20,000 रुपये ऊपर, 20,000 रुपये किलो ऊपर चल रही है। अच्छा, तो ये आप लोग खुद दे रहे हैं ज़्यादा रेट बोल के या क्या है? नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं है, हम लोग उसका काम करते नहीं बुलियन का, लेकिन बाज़ार में जो चल रहा है वो ये चल रहा है। हमारे पास तो जेवर वाला काम है, तो हम तो जेवर जो भाव है बाज़ार का उस भाव से बेच रहे हैं। सॉलिड सिल्वर गोल्ड का क्या स्थिति है? वही तो मैंने आपको बताया ना कि सॉलिड जो चांदी है वो ब्लैक में बिक रही है, 20,000 रुपये किलो ऊपर बिक रही है, जबकि उसको बिकना चाहिए 1550 रुपये 10 ग्राम, वो बिक रही है 1710 रुपये। अच्छा, 1,71,000 रुपये किलो बिक रही है वो चीज़। ये वजह समझ में आई? बताया ना आपको वजह। होल्ड किया जा रहा है जानबूझ के, होल्ड कर रहे हैं लोग, बाग अपने पास रख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये चांदी 2 लाख रुपए किलो हो जाएगी, इसलिए वो रखते जा रहे हैं अपने पास। बहुत ज़्यादा बढ़ा। हाँ, इसलिए जो है। चलिए देखिए, इनसे मैंने चीज़ें समझने की कोशिश की। आप खरीदने आए हैं कुछ? मैं तो माला बनवाने आया हूँ। माला बनवाने आए हैं तो कुछ समझ में आ रहा है? आज घर में डिमांड नहीं हुई कि करवा चौथ में कुछ दिलाना है? नहीं, पहले ही दिला दिया था उनको, वैसे डिमांड हर साल होती है। हाँ।
आपको पता था कि रेट बढ़ने वाले हैं? हाँ, इसका आइडिया तो था पहले से ही, रेट काफ़ी। हाँ, पहले ही। समझदार पति होने का सबूत आपने पहले ही दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा हुआ? बातचीत हो रही है लोगों आपस में या परिवार में? वो तो बढ़ते ही जाना है, सोना तो कभी कम होते हुए देखा नहीं है, बढ़ते ही जाना है। हाँ, वो तो होगा ही, इतना बढ़ेगा ही। इतनी तेजी से कहीं बढ़ते देखा है? इतनी तेजी से नहीं देखा है, मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है रेट। ये भी आप खरीदने आई हैं क्या? हाँ। कहाँ से हैं? क्या जबलपुर से आधारताल आरती विश्वकर्मा। क्या लेने आई थी आज? मंगलसूत्र के लिए पैंडल वाली लॉन्ग। गोल्ड का क्या स्थिति है? अभी तो हैवी हो रहा है, ज़्यादा रेंज चढ़ रही है उसकी। ले पा रहे हैं? अभी तो नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? महंगा हो रहा है, ज़्यादा महंगा है। ये तो और महंगा होगा। अब वो तो इंतजार सस्ता होने का है या फिर सस्ता होने का है? लग रहा होगा। अब हो जाना चाहिए, अभी तो नहीं लग रहा है, रेट देख के नहीं लग रहा है कि होगा। और मान लो जो नहीं हुआ तो फिर पछतावा तो होगा? नहीं हो, ले लेते। हाँ वो तो होगा ही। होगा। आप तो कारीगर है जी, क्या स्थिति है? मार्केट पिछले साल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा डाउन है। सोने चांदी के रेट बढ़ने के कारण कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लोग पुराने ही ज्वेलरी को अपडेट करा के काम चला रहे हैं। तो ये स्थिति गोल्ड की, सॉलिड गोल्ड की और सिल्वर की मार्केट में बनी हुई है और हम यही समझने आए और हमने तमाम व्यापारियों से, सराफा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके तमाम बॉडीज़ से, लोगों से, कारीगरों से और अलग अलग थोक और छोटे व्यापारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की और सब हैरत जता रहे हैं और सब इस बात से हैरान है कि आज तक इतने सालों में पीढ़ियां गुजर गई लेकिन ना तो इतनी तेज़ी से सोने चांदी के दाम बढ़े हैं और ना ही इस तरह से मार्केट से सिल्वर और गोल्ड जो है, जो सॉलिड गोल्ड जिसे हम बिस्किट के रूप में, सोने और सिक्कों के रूप में अलग अलग जो सॉलिड गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, वो पूरी तरह से मार्केट से गायब है। क्यों है? इसकी बहुत सारी स्थितियाँ बता रही हैं, भौगोलिक परिस्थितियों का रहे, जो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है गोल्ड और सिल्वर, उसको लेकर भी वजह बताए जा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हाल ही में जो युद्ध हुए हैं उसका भी एक वजह है, अमेरिका का जो ट्रम्प टैरिफ कार्ड है वो भी एक वजह है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब गोल्ड रिफाइन हो रहा है, सिल्वर रिफाइंड हो रहा है, तो फिर बुकिंग क्यों नहीं आ रही है और सॉलिड मार्केट में जो है सॉलिड सिल्वर और गोल्ड कहाँ गायब होगा? तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे से आपसे होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।